गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में आपने पढ़ा, हमने आपको मूल्यांकन के बारे में बताया था कि हम छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन कैसे करेंगे। आज हम आपको अपनी वीडियो में सिखाएंगे प्रकृतिवाद कि प्रकृतिवाद क्या है। देखिए, आइए देखते हैं प्रकृतिवाद। जैसे कि शब्द से पता चलता है कि प्रकृतिवाद किससे, नेचर से रिलेटेड है। तो प्रकृतिवाद का अर्थ हुआ कि प्रकृति से संबंधित जो वाद होंगे उन्हें कहा जाएगा प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद के विषय में रूसो ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी मनुष्य अपना जीवन प्रकृति के जितने नज़दीक बिताता है और उनके साथ जो विचारधाराएं जुड़ी हुई होती हैं उसको बोला जाता है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद की परिभाषा है, जैसे कि शब्द में खुद ही अर्थ निहित है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और परिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, जेम्स और वार्ड की है। उन्होंने बताया कि प्रकृतिवाद सिद्धांत है जो प्रकृति और ईश्वर दोनों को अलग अलग करता है, यानी ये अध्यात्म में विश्वास नहीं करता। प्रकृति अलग है और ईश्वर अलग है। ईश्वर को प्रकृति से अलग बना दिया गया है, इसलिए इसे कहा गया है प्रकृतिवाद। अब आता है प्रकृतिवादी दार्शनिक। प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन कौन से हैं हमारे, वो हैं रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, बेकन, मार्क्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो रूसो है वो फेमस है, रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर। तो उन्होंने इसके और भी नाम दिए हैं प्रकृतिवाद के। उन्होंने कहा है प्रकृतिवाद को पदार्थवाद भी कहा जाता है, यंत्रवाद भी कहा जा सकता है, शक्तिवाद भी कहा जाता है। तो ये प्रकृतिवाद के अन्य नाम हैं। अब आते हैं इसके सिद्धांत। अब जो प्रकृतिवादी हैं, प्रकृतिवादी आध्यात्म में विश्वास नहीं करते, वो केवल प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को ही सर्वोत्तम मानते हैं। तो उनका पहला सिद्धांत है, वो कहते हैं कि सृष्टि एक प्राकृतिक संरचना है, यानी ब्रह्मांड जो है वो एक प्राकृतिक संरचना है, इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यह भौतिक संसार ही सत्य है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि जो भौतिक संसार, जो भौतिक सुख हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य है। नेक्स्ट, आत्मा पदार्थजन्य है। जो हमारी आत्मा है वो क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग चीज़ हैं और प्रकृति अलग है। प्रकृतिवाद ने प्रकृति को अलग कर दिया और आत्मा और परमात्मा को अलग कर दिया। तो आत्मा जो है वो पदार्थजन्य है, यानी वो किसी पदार्थ से जन्मी हुई है। नेक्स्ट, मनुष्य संसार की श्रेष्ठतम रचना है। एक प्रकृति है और प्रकृति के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो है किसका, मनुष्य का। तो मनुष्य जो है इस प्रकृति में संसार की सबसे सुपर क्रिएशन है। नेक्स्ट, मानव जीवन का उद्देश्य सुख है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, सुख प्राप्त करना है। नेक्स्ट, प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है। मनुष्य जितना प्रकृति के क्लोज रहता है उसका जीवन उतना ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है, मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कि जो मानव का विकास है वो क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वो स्वतः ही अपनी नेचुरल प्रोसेस से चलती है। तो ये है प्रकृतिवाद, यानी प्रकृतिवाद जो है वो केवल किसको, केवल नेचर को ही सब कुछ मानता है। ये है हमारी क्या, नेचर। तो नेचर ही क्या है, सब कुछ है। तो प्रकृतिवाद प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं कि प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम आपको इसकी आगे बताते हैं इसकी विशेषताएं। प्रकृतिवाद की विशेषता। प्रकृतिवाद की क्या विशेषता है, इसमें प्रकृति सर्वोत्तम होती है। दूसरा, यह बाल केंद्रित होती है। तीसरा, सह शिक्षा, यानी वो साथ में सभी को शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि क्या, कि उनकी विशेषता यह है प्रकृतिवाद की कि मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है छात्रों को। अब आता है कि इस प्रकृतिवाद का शिक्षा से क्या संबंध है। तो प्रकृतिवादी जो हैं वो क्या कहते हैं कि प्रकृतिवाद में शिक्षा के माध्यम से उसे कैसे प्लस किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रकृतिवादियों ने बताया कि प्रकृतिवाद और शिक्षक का क्या संबंध है। तो प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, पर्दे के पीछे का काम करता है। क्या करता है, पर्दे के पीछे का रोल होता है टीचर का, क्योंकि प्रकृतिवादी कहते हैं कि नेचर जो खुद होती है वो ही टीचर है, वो ही छात्रों को स्वतः सिखाती है। इसलिए अध्यापक की स्थान को और अध्यापक की भूमिका को प्रकृतिवादी बिल्कुल नगण्य मानते हैं, यानी पर्दे के पीछे को मानते हैं। नेक्स्ट आता है प्रकृतिवाद और विद्यालय। अब प्रकृतिवादी विद्यालय के साथ अपनी शिक्षा को कैसे जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि विद्यालय का परिवेश ऐसा हो कि वो क्या हो, वह प्राकृतिक वातावरण हो। केवल उसे प्राकृतिक वातावरण में ही विद्यालय का परिवेश बनाया गया हो ताकि छात्र उस प्रकृति को देखकर सीख सकें।
नेक्स्ट प्रकृतिवाद और बालक। अब जो प्रकृतिवादी हैं वो बालक केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं, यानी बाल केंद्रित, वो छात्र को ही केंद्र मानते हैं। उनका केंद्र कौन होता है? छात्र, बालक ही उनका केंद्र बिंदु है। वो कहते हैं कि क्या, कि बालक को प्रकृति स्वतः सिखाती है। स्वतः कैसे सिखाती है? वो कहती है कि बच्चे को बिल्कुल क्या छोड़ दो, खुला छोड़ दो। बच्चा स्वतः ही किससे सीखेगा? नेचर से सीखेगा। अब उसके साथ क्या आता है? अनुशासन, क्योंकि शिक्षा में अनुशासन की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसका भी रोल है अपना। तो प्रकृतिवादी अनुशासन को क्या मानते हैं? प्रकृतिवादी अनुशासन के विषय में कहते हैं कि छात्रों को अनुशासन दंडात्मक नहीं देना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो किससे सीखेंगे? अनुशासन किससे सीखेंगे? केवल प्रकृति से सीखेंगे। प्रकृति से कैसे सीखेंगे? मान लीजिए कोई बच्चा मिस्टेक करता है, हम उसे रोकते हैं, फिर भी वो नहीं मानता, और प्रकृति के साथ कैसा करेंगे हम? मान लीजिए जलती हुई आग है, हम बच्चे को मना कर रहे हैं कि आग के पास मत जाओ, लेकिन जब वो जाता है तो उसका हाथ जल जाता है, और जलने के बाद प्रकृति उसे स्वतः सिखा देती है कि प्रकृति के पास जाना, क्या सिखा दिया उसने? उसको अनुशासन सिखा दिया कि नेक्स्ट टाइम उसके पास नहीं जाएगा। तो वो कहता है कि बच्चे को कैसा छोड़ दो? छात्र को स्वतंत्र छोड़ दो, उस पर किसी भी तरह का दंडात्मक अनुशासन का प्रयोग ना करें। ये दंडात्मक अनुशासन का उल्लंघन करते हैं, वो उसे गलत मानते हैं कि छात्रों पर अनुशासन सिखाने के लिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना अति आवश्यक है। उसे किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन सिखाने के लिए कोई भी दंड ना दिया जाए। अब आता है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी कहते हैं कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा हो? प्राकृतिक परिवेश का हो, सामाजिक गतिविधियों का हो, जो सामाजिक जीवन से संबंधित हो। सामाजिक जीवन से संबंधित, वह प्रकृति के अनुकूल हो। किसके अनुकूल हो? प्रकृति के अनुकूल। प्रकृतिवादी कहते हैं कि हम पाठ्यक्रम में वो चीज़ें लागू करना चाहते हैं जो मानव के, बालक के विकास में उसका सहयोग प्रदान करती हैं और उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। तो ये था हमारा आज प्रकृतिवाद और शिक्षक। तो दोबारा एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवादी शिक्षक को कहते हैं कि उसका पर्दे के पीछे का स्थान है, वो छात्र को सामने आकर नहीं पढ़ाता, बल्कि बच्चा, छात्र जो होता है वो प्रकृति से स्वतः सीखता है। विद्यालय के लिए वो कहता है कि उसका परिवेश कैसा हो? प्राकृतिक हो। विद्यालय का प्रवेश कैसा हो? परिवेश प्राकृतिक हो। वो प्राकृतिक तौर पर ही विद्यालयों का निर्माण कराया जाए। दूसरा कहता है प्रकृतिवाद व बालक। प्रकृतिवादी बालक को क्या कहते हैं? वो शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं कि पूरी शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? बच्चे पर आधारित होनी चाहिए कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है, वो प्रकृति से क्या क्या चीज़ सीख रहा है। हमें केवल क्या करना है? शिक्षक का कार्य केवल अवलोकन करने का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवलोकन। छात्र केवल क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? केवल अवलोकन करता है। ठीक। इसके बाद आता है अनुशासन। अनुशासन, प्रकृतिवादी कहते हैं कि अनुशासन सिखाने के लिए बच्चे को दंड का प्रयोग ना करें। कोई प्रभावात्मक दंडात्मक नीति का प्रयोग न किया जाए कि उससे छात्र अनुशासन सीखेंगे, बल्कि प्रकृतिवादी कहते हैं कि छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जिससे भी सीखेंगे स्वतः सीखेंगे कि स्वतंत्रता के बलबूते पर वो क्या सीखते हैं? अनुशासन सीखते हैं। नेक्स्ट पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम क्या हो? प्रकृति के अनुकूल हो, छात्र के जीवन से संबंधित हो, छात्रों के विकास में प्रेरित करता हो, ये सब उसके पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद, तो प्रकृतिवाद जो है, जो प्रकृतिवाद है वो हमारी प्राचीन शिक्षा से संबंधित है। आप जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा परंपरा हमारी क्या थी? वो थी गुरुकुल प्रणाली। तो प्रकृतिवाद जो है किस पर आधारित है? गुरुकुल प्रणाली पर। जो पहले हमारे ऋषि मुनि जो शिक्षा प्रदान किया करते थे वो कहाँ होती थी? गुरुकुल प्रणाली के आधार पर हमें छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें आप सभी ने देखा है रामायण महाभारत में जो आज आप देख रहे हैं। तो जो हमारे क्या महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण की? गुरुकुलों में शिक्षा ग्रहण की। तो उनके जो अध्यापक थे, शिक्षक जो आचार्य थे, वो उन्हें कैसे सिखाते थे? उनका केवल अवलोकन करते थे वो। तो अवलोकन करने के बाद क्या था कि जो भी छात्र सीखते थे वो किससे सीखते थे? प्रकृति से सीखते थे। तो प्रकृति से उन्हें सब कुछ सीखने को मिलता था। और गुरुकुल प्रणाली जो थी वो किस में थी? बाग मतलब प्राकृतिक परिवेश में बनाई गई थी कि प्राकृतिक परिवेश से ही छात्र अधिक सीखेंगे। तो इसलिए
हम ये प्रकृतिवाद जो है टोटली नेचर से रिलेटेड है। हम इंसान जितना नेचर के क्लोज रहता है उसे उतने ही सुख की प्राप्ति होती है। प्रकृतिवादियों का ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उन्हें मानव सुख प्राप्त होना। तो मानव सुख किससे प्राप्त होगा? वो कहते हैं कि जितना प्रकृति के क्लोज होगा उसे उतना ही सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रकृतिवादी होनी चाहिए। विद्यालय का परिवेश और बालक स्वतः प्रकृति से सब कुछ सीखे, तो यह प्रकृतिवाद है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।